Welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. Hello students, this is Shubhashri Ghosh, your English facilitator, and in this video we are going to talk about noun and its types. जैसे कि आपको सबको टाइटल में दिख ही रहा है. So this is the lecture 2 of noun. क्योंकि इसके पहले जो लेक्चर आया था जो मैंने पढ़ाया था उसमें था काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड उसके कुछ लिस्ट्स थे. ठीक है. एंड ये बेसिकली आप देख ही सकते हैं, नेम से पता चल रहा होगा आपको कि एनसीईआरटी ग्रामर रूल्स में है, बट इन जनरल भी ये बहुत काम आता है. अगर आप एनसीईआरटी ना भी फॉलो करते हो तो भी आपको ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, मतलब जनरल नॉलेज के ही अंडर पड़ती हैं, तो आप सबको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. सो पहले इस वाले वीडियो में हम थोड़े से और नाउन के टाइप्स को कवर अप करेंगे. पिछले वाला वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो आपको हमारे राइट हैंड साइड पे, मतलब वीडियो के राइट हैंड साइड पे आई बटन मिलेगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है. सो देखते हैं आज के वीडियो में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ कॉन्क्रीट नाउन, राइट. अब आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा. ठीक है. ये दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये उसी का एक डायग्राम है. क्या क्या होता है आपने सब साइंस में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको बता दूं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन मतलब होता है जिससे हम आसपास की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, राइट. मतलब जैसे अगर आप आँख ले लो तो उससे हम क्या करते हैं, आँखों से हम सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं. ठीक है. कि कौन सा चीज़ कैसा दिखता है, कौन सा एनिमल, कौन सा बर्ड कैसा दिखता है. तो दिस इज़ द क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर जो काम होता है आँखों का, तो दिस इज़ द पर्टिकुलर वर्क ऑफ एन आई, राइट. सो हम आँखों से देखते हैं जो भी चीज़ें. फिर स्मेल हो गया, जो हम नोज़ से स्मेल करते हैं उस चीज़ को भी मतलब सेंस ऑर्गन में ही पड़ता है. फिर हेयरिंग हो गया, हमारे एयर्स जो होते हैं हमको सुनने में हेल्प करता है. फिर टेस्ट हो गया, जैसे कि हम फूड वगैरह जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कोई भी बेवरेज हो गया, फूड हो गया, तो उस चीज़ का जो टेस्ट होता है, या फिर इन जनरल किसी भी चीज़ का टेस्ट ले लीजिए आप, उसको हम हमारे टंग से टेस्ट करते हैं, राइट. सो दिस इज़ द फोर्थ सेंस ऑर्गन ऑफ आवर्स. एंड द लास्ट वन इज़ द स्किन, क्योंकि स्किन से हम टच करते हैं, जो भी हमको सेंसेशंस मिलते हैं, जो भी हमको फीलिंग्स होता है वो हमको स्किन से ही प्रोवाइड होते हैं, राइट. क्योंकि हमारा ब्रेन हमारा स्किन जो है वो कोई अगर चीज़ फील करता है तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है कि दिस इज़ द दिस थिंग एंड दिस इज़ दैट, सो वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, राइट. सो दीज आर ऑल आवर 5 सेंस ऑर्गन. और हाँ, इस चीज़ का, इस डायग्राम का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है. तो कॉन्क्रीट नाउन का मतलब ही यही है कि अगर आसान भाषा में बोला जाए तो ये हम 5 सेंस ऑर्गन यूज़ करके जो भी चीज़ें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, 5 सेंस ऑर्गन या फिर कोई एक भी चलेगा. सो उसी को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन. ठीक है. अभी देखिए आपको थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं. nouns which can be experienced with either one sense organ or with all 5 sense organs are called concrete noun. क्या बोल रहा है कि हमारा अगर एक भी सेंस ऑर्गन इंक्लूड करके हम किसी चीज़ को देखते हैं, या फिर स्मेल करते हैं, या फिर टेस्ट करते हैं, या फिर फील कर सकते हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन. फिर क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट एवरी नाउन इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन. हर कोई नाउन कॉन्क्रीट नाउन होता है. मैंने पिछले वीडियो में काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ाया था, राइट. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. सो जो आपको वहाँ पर देखने को मिला था कि काउंटेबल नाउन में आपने क्या पढ़ा था, मान लीजिए जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वही तो काउंटेबल नाउन है. सो हमारे पास जितने भी घर में जो जैसे चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप ले लीजिए, तो हमारे पास किसी के पास एक लैपटॉप होता है, किसी के पास 2 लैपटॉप होता है, तो वी कैन काउंट इट ईजीली, राइट. लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, लाइक शुगर या फिर सॉल्ट. ठीक है. इस चीज़ को बैठ के गिनेंगे क्या, मतलब इसको गिनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी नहीं, इम्पॉसिबल ही होता है. नमक को कौन गिन सकता है भाई. तो ये जो सारे हैं, लैपटॉप हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, जो भी काउंटेबल पड़ता है, अनकाउंटेबल पड़ता है. फिर आप प्रॉपर नाउन को भी ले लीजिए, कॉमन नाउन को भी ले लीजिए.
तो इन सारे नाउन्स को किसी को हम गिन सकते हैं, किसी को हम नहीं गिन सकते हैं। कोई प्रॉपरली मतलब एकदम स्पेसिफिकली किसी को बोला जाता है, किसी को कॉमनली ऑर्डिनरीली काउंट किया जाता है। बट इन सब में एक चीज़ कॉमन है, हम इन सब चीज़ों को अपने 5 सेंस ऑर्गन से मतलब इनको इंक्लूड करके हम इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है ना। जैसे कि अगर कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन में जो भी होता है तो वो सब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। फिर जो हमारा काउंटेबल नाउन है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, बॉटल्स हो गए, कोई भी जो भी चीज़ आपके आसपास में होती है, उन सब चीज़ों को हम कॉमन काउंटेबल नाउन बोलते हैं, जिसको गिन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ही एक्चुअली में कॉन्क्रीट नाउन के ही अंडर में आती हैं, बिकॉज वी कैन सेंस इट, वी कैन एक्सपीरियंस इट विद आवर 5 सेंस ऑर्गन, और एनी 1 सेंस ऑर्गन भी इंक्लूड हो सकता है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, आप थोड़ा सा बेयर कीजिए इस चीज़ को। फिर है लिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। बेयर, ठीक है, बेयर क्या होता है? बेयर एक एनिमल होता है, ठीक है ना, तो जिसको हम देख सकते हैं। अगर आप में बहुत ज़्यादा करेज है तो आप उसको छू भी सकते हैं। वैसे ज़ू में बहुत सारे बेयर भी देखते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, जो फ़ोटोज़ खींचते हैं, वो तो मतलब जंगल में जाके भी देख सकते हैं, राइट। कैट्स हो गए, तो हमारे घर में तो कैट्स ऑलमोस्ट सभी जगह पे पाए जाते हैं, कोई कोई पेट के हिसाब से भी रखता है। काऊ तो हो ही जाती है, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल है, बेयर नहीं है। फिर अपार्टमेंट, बार्न, चर्च, हाउस, कैरेट, सैलरी, फिर कॉर्न, लेटस, ठीक है, ये सब जो हमारे हैं, ये सारे के सारे हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स है। बिकॉज ये जो कैरेट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कैरेट जो है, इस कैरेट को हम क्या कर सकते हैं? हम टेस्ट कर सकते हैं ना। तो ये हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन मतलब यूज़ कर रहा है? हमारा ये जो टंग है, जो हमारा टेस्ट वाला जो सेंस ऑर्गन है, वो उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। अपार्टमेंट, ये कौन सा चीज़ यूज़ कर रहा है हमारे सेंस ऑर्गन में? आइज़, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, राइट। बेयर को हम देख भी सकते हैं। फिर उसको हम सुन भी, बेयर का जो मतलब आवाज़ होता है हम उसको सुन भी सकते हैं। कैट्स को भी हम देख सकते हैं, उनका फर को छू सकते हैं। सो दिस ऑल थिंग्स इंक्लूड्स आवर ऑर्गन्स, ठीक है ना। मतलब हमारे ऑर्गन से ही हम जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सभी से हम इसको, ये सारी चीज़ों को फील कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल लिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। ये सारे के सारे आप एग्जाम्पल के हिसाब से ले सकते हैं, ओके। सो फिर देखते हैं ये क्या है। कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव का मतलब क्या है? उसके पहले आप कलेक्टिव नाउन देखने से पहले आप इस इमेज को देखिए, ठीक है ना। क्या इमेज है? ये एक इमेज है, वो आपको दिख रहा है कि इनके हाथों में फुटबॉल है। तो ये एक टीम है, एक प्लेयर का मतलब एक कोई भी स्पोर्ट का एक टीम है। जैसे कि आपको फुटबॉल दिख रहा है, तो ये फुटबॉल का टीम है। सो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? द नेम इट सेल्फ सजेस्ट्स कि कलेक्शन जो होता है, एक साथ में अगर बहुत कुछ साथ में आ गया, साथ में कोई कोई चीज़ होता है ना कि हम किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, तो वो स्टैम्प कलेक्ट करता है, राइट। सो बहुत सारा एक कलेक्शन हो गया। सो उसी तरह से हम किसी ग्रुप को जब देखते हैं तो हम उसको एक कलेक्टिव मतलब कलेक्शन के तरह ही देखते हैं, तो उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। देखिए क्या है, कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स डिनोटिंग ग्रुपिंग ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल और एनीथिंग। कलेक्टिव नाउन बेसिकली कुछ नहीं होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अगर आपको कोई ग्रुप ऑफ थिंग्स दिखे, कोई ग्रुप ऑफ पीपल दिखे, कोई ग्रुप ऑफ एनिमल और फिर एनीथिंग, कुछ भी दिखे, तो दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक पिक्चर डाल के समझाने की कोशिश करी है कि ये अगर एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इट विल बी कलेक्टिव नाउन, राइट। सो एग्जांपल के हिसाब से हम ये ले सकते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स। आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो हाथ में फुटबॉल लिए बैठे हुए हैं, तो दिस इज़ अ टीम ऑफ फुटबॉल, राइट। दिस इज़ अ टीम ऑफ प्लेयर्स। उसी हिसाब से अगर हम शिप्स को देखें तो उसको फ्लीट बोलते हैं, अगर हम कीज़ को देखें तो उसको हम बंच बोलते हैं, राइट। सो इसी तरह से अलग अलग नाउन के लिए ना, ये शिप हो गया हमारा मेन नाउन, की हो गया नाउन,
प्लेयर्स हो गए नाउन, और ये हो गया हमारा बंच, ठीक है, जो कलेक्टिव हो गया, तो कलेक्टिव नाउन हो गया हमारे ये फ्लीट, ये बंच, ये टीम, राइट, ये हो गए मेन नाउन्स और ये हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। मतलब मेन नाउन्स मतलब आप इनको कंक्रीट नाउन भी बोल सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा, शिप्स को हम देख सकते हैं, कीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, प्लेयर्स को भी देख सकते हैं, राइट। तो दीज आर ऑल कंक्रीट नाउन एंड दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स, ओके। सो यहाँ पर देखिए एक लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स है, क्या है यहाँ पर, क्लाउड ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, क्लाउड ऑफ लोकस्ट्स, मास्टर ऑफ पीकॉक्स, ठीक है, पैक ऑफ हाउंड्स और पैक ऑफ वुल्फ्स, ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हर्ड ऑफ बफलो, हर्ड ऑफ कैटल भी बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लुक ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ शैलोज, गैम ऑफ वेल्स, ठीक है। अलग अलग शोल ऑफ फिश, अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन हम यूज़ करते हैं। तो दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन। आप इसको लिख भी सकते हैं, आप इसको गो थ्रू करें, क्योंकि दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स और बहुत जगह पे यूज़ भी होता है, डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते रहते हैं कलेक्टिव नाउन्स, तो आपको जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो नाउ कंपाउंड नाउन, व्हाट इज़ अ कंपाउंड नाउन? When two words either of nouns or any other parts of speech collaborate to form a new meaningful noun, ठीक है, क्या बोल रहा है कि टू वर्ड्स, अगर दो वर्ड्स हैं either of noun, वो noun भी हो सकते हैं, फिर any other part of speech, कोई भी हो सकता है, adjective हो सकता है, verb हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो दोनों मिला के कोलैबोरेटली एक नया फॉर्म, एक नया मीनिंगफुल नाउन क्रिएट करते हैं, नया मीनिंगफुल वर्ड, रादर सेइंग नाउन, हम इसको वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। वो अब ज़रूरी नहीं कि वो बस नाउन प्लस नाउन ही हो, ठीक है, वो नाउन प्लस एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन प्लस एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब दो अलग अलग वर्ड मिला के अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, सो इट विल बी अ कंपाउंड नाउन, ठीक है। और हाँ, उसको नाउन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर दो चीज़ मिला देंगे और उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, वो नाउन नहीं बनेगा फिर, राइट। सो एग्जांपल्स के लिए आप इस इमेज को देखिए पहले, ये किसका इमेज है आप सबको पता है, ये हमारे द ग्रेट सुपरमैन की इमेज है, राइट। बचपन में सभी ने इनके मूवीज़ देखे हुए हैं, इवन आज भी होते हैं जो मार्वल सीरीज़ के मूवीज़ आते हैं, सुपरमैन, हेनरी, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। सो आप देख सकते हैं, अगर नहीं भी देखा है तो ये सुपरमैन, लेकिन इसका इमेज मैंने यहाँ पर इसीलिए डाला है क्योंकि सुपरमैन इटसेल्फ अ कलेक्टिव कंपाउंड नाउन, ठीक है ना। सुपरमैन एक कंपाउंड नाउन है, क्यों? क्योंकि सुपर है, मैन है, ठीक है। मैन हो गया हमारा क्या, नाउन हो गया, लेकिन सुपर क्या नाउन है? सुपर तो नाउन नहीं है, ये तो एक एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज कोई क्वालिटी समझा रहा है, राइट। सो दिस इज़ अ कंपाउंड नाउन, ठीक है। फिर सी फूड, अब देखिए सी हो गया नाउन, फूड हो गया नाउन, तो सी फूड मिलके बन गया ना, सी भी नाउन है, फूड भी नाउन है। तो यहाँ पर हमने देखा ही था कि नाउन्स आइदर ऑफ नाउन्स, मतलब दो नाउन्स भी हो सकते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं, राइट। क्लासमेट, ठीक है, क्लास भी नाउन है, मेट भी नाउन है, तो हमारा मिल गया क्लासमेट। जो हमारे भाई बंधु होते हैं क्लास में, हम उन्हीं को क्लासमेट बोलते हैं। लेकिन ये सुपरमैन, ठीक है, अभी सुपर तो एक क्वालिटी है ना, कि हम बोलते हैं ना, अरे सुपर खेल गया वो, तो वो एक क्वालिटी है, राइट। तो उसको हम तो नाउन बोलेंगे नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो एक एडजेक्टिव प्लस एक नाउन मिल के क्या बना रहा है? एक कंपाउंड नाउन बना रहा है, सुपरमैन बना रहा है, ठीक है ना। सुपरमैन मतलब जिसके पास बहुत सारा सुपर क्या बोलते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर कोई भी मैजिकल पावर्स होती हैं, उसको हम सुपरमैन बोलते हैं, राइट। सो दिस इज़ द कंपाउंड नाउन, ओके। सो अभी देखते हैं कि कंपाउंड नाउन लिस्ट में क्या क्या है। देखिए जैसे एयर हो गया, पोर्ट हो गया। अब आपको पता है एयर हो गया है हमारा नाउन, राइट, सॉरी,
एयर हो गया हमारा नाउन, ठीक है। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जिसको हम बोलते हैं ना बंदरगाह, जहाँ पर वो शिप्स वगैरह आके रुकती हैं, तो उसको हम पोर्ट बोलते हैं इन जनरल, तो वो भी नाउन हो गया। तो एयरपोर्ट मतलब एयर ट्रांसपोर्ट में यूज़ करे जाने वाली जो भी हमारे क्या बोलते हैं, जो भी हमारे व्हीकल्स हैं, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, कुछ भी हो गया, उसको जहाँ पर लैंड कराते हैं उसको हम एयरपोर्ट बोलते हैं। ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अभी ब्लैक एक नाउन भी है, इसका हम नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये क्वालिटी समझा रहा है, तो इसको हम एज एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, एज नाउन भी यूज़ करते हैं, बिकॉज ये एक नाम समझा रहा है ना कि स्पेसिफिक एक कलर को बता रहा है, तो दिस इज़ नाउन ऑल्सो, दिस इज़ एडजेक्टिव ऑल्सो। लेकिन बोर्ड क्या है, बोर्ड तो बोर्ड है, उस वो तो एडजेक्टिव नहीं है, वो नाउन ही है। तो देखिए आप यहाँ पर ये बना रहा है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। फिर है चीज़ केक, चीज़ केक का भी यही है, चीज़ है केक है तो चीज़ केक बन गया, ठीक है। एयर है रिंग है तो ईयरिंग बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए सारा जो भी कंपाउंड नाउन है यहाँ पर, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आपको इसका एक्सरसाइज चाहिए तो मैं फिर वो भी कराऊंगी, या तो फिर मैं दूसरे टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। सो आप आज जितना भी किया हमने उसको एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। पहले है कॉन्क्रीट नाउन, जैसे कि मैंने बताया हमारे 5 सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं ये कॉन्क्रीट नाउन, 5 सेंस ऑर्गन को हमारे यूज़ करते हैं कॉन्क्रीट नाउन की। हम ऑलमोस्ट एवरी नाउन इज़ कॉन्क्रीट नाउन, सब जो भी हम देखते हैं हमारे आसपास में, कोई एनिमल कोई थिंग, सब कुछ कॉन्क्रीट नाउन के ही अंडर में आता है, मतलब वही उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर ये है आपका कॉन्क्रीट नाउन का लिस्ट, आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आप खुद से भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके आसपास में ऐसा कुछ है जो कॉन्क्रीट नाउन है, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने बताया, अगर एक टीम हो गया, एक ग्रुप हो गया, वो कुछ भी हो सकता है, वो थिंग्स हो सकता है, पीपल हो सकता है, एनिमल हो सकता है, तो उसको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे फ्लीट हो गया, फ्लीट ऑफ शिप्स, बंच ऑफ कीज, टीम ऑफ प्लेयर्स, तो इन सबको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक कलेक्शन बनाता है, वो एक ग्रुप बनाता है, राइट। फिर ये है आपका कलेक्टिव नाउन का पूरा लिस्ट है। आपको अगर और भी लिस्ट चाहिए, अगर आपको और भी इन डिटेल में कलेक्टिव नाउन पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर हमारा आ गया है कंपाउंड नाउन, मैंने जैसे बताया कि दो वर्ड्स अगर मिल गए, वो नाउन्स भी हो सकते हैं, वो कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है, राइट। अगर दो वर्ड्स मिलकर एक मीनिंगफुल नया वर्ड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। आप इन भाई साहब को याद करके कंपाउंड नाउन याद रख सकते हैं कि वो सुपरमैन वाला था, मैम ने पढ़ाया था सुपरमैन वाला कंपाउंड नाउन। फिर है कंपाउंड नाउन का लिस्ट है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको कुछ समझ में आ गया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना भी हो सकता है, और लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।